बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गोंगा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फाइनली जी बैरिया टाउन मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम हो गई और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ये तारीख रकम हुई है कि किसी भी इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की शख्सियत की प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम हो गई है। इसके अंदर आने वाले टाइम में देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो किस तरह के मामलात बनते हैं। मलिक रियाज साहब इसको वापस लेते हैं, नहीं लेते। हो सकता है ये भी कि ये जो 3 प्रॉपर्टी नैब की तरफ से ऑक्शन हो गई हैं, बोली जो है उन्होंने मान ली है। 6 प्रॉपर्टी टोटल थी, ये 3 जो है वो सेल हो गई हैं, जिसके अंदर एक मार्की भी थी और 2 कारपोरेट ऑफिस थे। और बकौल नैब के 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए जो हमारी एक तवक्को थी उससे भी ज्यादा जो है वो बोली लगी है। अब ये भी पॉसिबल है कि यही लोग जो है वो मलिक रियाज साहब के अपने बंदे हों और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली और कल को मलिक रियाज साहब को वापस ये कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आने वाले टाइम में जो बाकी प्रॉपर्टी है वो भी नीलाम होती रहे, मलिक रियाज साहब पाकिस्तान ना आए या उनका बिल्कुल ही मतलब पाकिस्तान से जो है वो खत्म कर दिया जाए। आने वाले टाइम बताएंगे। तो मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन के मैनेजमेंट ने ये जो नीलाम था इसके कुछ दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले, एक अखबार के अंदर इश्तिहार भी दिया था, अवामी इतला का पब्लिक नोटिस, कि हम जी इस ऑक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और ये कोई बंदा जो है वो ये प्रॉपर्टी ना ले, बाद में जो है वो आपके लिए मसाइल बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद चंद लोग जो है वो नैब ऑफिस इस्लामाबाद गए, वहाँ पे ऑक्शन का बकायदा प्रोसेस हुआ और जो 3 प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो गई। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, मैंने दोनों पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखे थे और उसके अंदर नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए और तकरीबन वही बात है, 50-50 इस वक्त लोग हैं। 50% लोग जो है मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान का सबसे अच्छा बंदा, बिजनेसमैन बंदा और लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड उन्होंने दिया, फलाई काम करवा रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, मुलाजमीन रखे हुए हैं, उन्होंने ये बात की है। और 50% लोगों ने कहा है जी कि भाईजान उसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत जुल्म की है, सियासत के अंदर उसने गलत मुदाखलत की है, मुतासरीन बहुत हैं, अरबों रुपए के फ्रॉड किए हैं, ये है वो, इस तरह की चीजें जो है वो करते रहते हैं। तो अब बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं वो टोटली मलिक रियाज साहब के खिलाफ है। अब कुछ दिन पहले जो है वो तकरीबन 1 माह पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि मलिक रियाज साहब की इस बात के ऊपर वो एग्री हो गए हैं कि ठीक है, जो पेमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट को करनी है वो पेमेंट मैं करता हूँ। और ये भी फाइनल हो गया था कि मलिक रियाज साहब कराची आएंगे, वहां से रावलपिंडी आएंगे, उनके मामला ठीक हो गए और वो अपना बिजनेस संभालेंगे। कल परसों से अब वीडियोज आना शुरू हो गई हैं, बैरिया टाउन के जो रहायशी हैं उनकी वीडियोज आना शुरू हो गई हैं कि भाईजान ये जो आपस में 2 हाथियों की लड़ाई है उसमें हम जो रहायशी हैं हमारा क्या बनेगा, हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है। तो ये आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा वीडियोस बनेंगी और मैं सच्ची बात है मशवरा भी दूंगा, बैरिया टाउन के जो रहायशी हैं उनको मशवरा भी दूंगा कि भाईजान आप जो है वो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट शुरू करें। जरूरी नहीं कि आप इदारों की भी बात करें, आप मलिक रियाज की भी बात करें, आपके सामने तो दोनों फ्री कैन है ना। इदारे जो है वो उनकी गलती है या मलिक रियाज साहब की गलती है, जिसकी भी गलती है कम से कम आपका नुकसान ना हो। आप कोई थोड़ी आवाज बुलंद करेंगे तो मामलात जो है वो आपकी सुनवाई होगी। अभी तो जैसे मलिक रियाज साहब का केस जो है वो हाईलाइट है, तो आपको चाहिए इसी टाइम को देखते हुए इसको कैश करवाएं, प्रोटेस्ट वगैरह करें, ताकि आपके मामलात जो है या आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं बैरिया टाउन की तरफ से वो आपकी सर्विसेज बहाल हो। दोबारा आप नीचे कमेंट्स के अंदर राय भी दीजिएगा कि किस तरीके से ये मसाइल हल हो सकते हैं और बैरिया टाउन के जो रहायशी हैं वो स्पेशली कमेंट्स कीजिएगा कि आपको सर्विसेज में क्या क्या कमी पेश आई है। बहुत बहुत शुक्रिया।